हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या होते हैं ये हम समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं। आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, और व्यंजन होते हैं क ख ग घ ङ इत्यादि। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं क्ष त्र ज्ञ श्र, अनुस्वार या चंद्रबिंदु अम अ, विसर्ग अह, द्विगुण व्यंजन ढ और ढ होते हैं। बच्चों, वर्णमाला के अक्षर मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? इस प्रकार वर्णों के मेल से जब एक सार्थक वर्ण समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण का मतलब उसका कुछ अर्थ निकलता हो, तब उसे हम शब्द कहेंगे। वाक्य परिभाषा: शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, और जब उन शब्दों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनका कोई मतलब निकलता हो तो उसे हम वाक्य कह देते हैं। सार्थक का मतलब ही होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण: आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। जैसे उदाहरण देखिए, अगर इस प्रकार हम लिख दें घर जाता राम है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, परंतु हम इसे अगर व्यवस्थित रूप में लिखें राम घर जाता है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। दूसरा उदाहरण है घर तुम्हारा है कहाँ, इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये सार्थक नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसे व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो लिखेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, अब इसका एक अर्थ निकल रहा है, अब इसे हम वाक्य कहेंगे। नंबर 3 एग्जाम्पल है नहीं घास शेर है खाता। ये भी उल्टा पुल्टा लिखा है, सीक्वेंस में नहीं लिखा है, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा है, इसीलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। जब हम इसे सुव्यवस्थित तरीके से लिख देंगे तब उसे हम वाक्य कहेंगे। हम इसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे शेर घास नहीं खाता है। बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि कि वाक्य के अंत में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग मतलब अगर वह क्वेश्चन है तो हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर वो साधारण सकारात्मक वाक्य है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, और वाक्य के अनुसार ही हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बच्चों, आप समझ गए हैं कि शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता होता है, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के 2 भेद किए जा सकते हैं। एक भेद हम अर्थ के आधार पर कर सकते हैं और दूसरा उस वाक्य की रचना के आधार पर कर सकते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण: रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद: अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 इच्छावाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 निषेधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 विस्मयादिबोधक, नंबर 7 संकेतवाचक, नंबर 8 संदेहवाचक। इस प्रकार बच्चों, आपने समझ लिया कि वाक्य क्या होता है और वाक्यों का वर्गीकरण क्या होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।